100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। लायंस क्लब इंदौर डायनेमिक और गुरु तेज बहादुर अस्पताल द्वारा आंख कान नाक गला दंत रोग निदान हेतु निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर पीयूष गांधी, डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर आर.एस. पलोड, डॉक्टर आर.एन. रजनवाल, डॉक्टर शेफाली दुबे जैसी विशेष चिकित्सकों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं देकर आए मरीज का प्रशिक्षण किया। अस्पताल ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर एस.एस. उबेजा ने बताया, शिविर के दौरान आने वाले मरीजों को हर प्रकार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान जटिल समस्या से ग्रस्त मरीजों को लायंस क्लब और अस्पताल की ओर से निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था, निःशुल्क चश्मा वितरण, लेंस प्रत्यारोपण और दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। निःशुल्क शिविर के दौरान विनायक पैथोलॉजी द्वारा निःशुल्क जांच सैंपल लिए जाते हैं, साथ ही घर जाकर भी सैंपल की निःशुल्क सेवा दी जाती है। आम दिनों में भी यहाँ मरीजों के सभी प्रकार की जांच पर 50% छूट दी जाती है। विनायक लैब से बैठा हूँ। यहाँ पे कलेक्शन सेंटर बना है हमारा पिछले 10 सालों से। जब भी शिविर लगते हैं यहाँ पे टोटली जांचें फ्री की जाती हैं और वैसे भी पूरे 50% में सारी जांचें की जाती हैं यहाँ पे। और सारी सेवाएं पैथोलॉजी से संबंधित शुगर की, थायराइड की, हीमोग्लोबिन फ्री किया जाता है। आँखों के ऑपरेशन के टाइम हम सारी जांचें बिल्कुल फ्री करते हैं और मैं पिछले 10 सालों से यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ और टोटल ऑपरेशन वगैरह सारी चीज़ फ्री करती है। आपका मैं कुरैशी जी, अब्दुल कुद्दूस कुरैशी मेरा नाम है। पिछले 10 साल से मैं यही हूँ। ये विनायक पैथोलॉजी का कलेक्शन सेंटर है और जो कि राजमोहल्ला में लैब है, वो भी सब सेवाएं। लायंस क्लब इंदौर डायनामिक एवं गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पे एक निःशुल्क नाक कान गला नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में सुबह से ही मरीजों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। करीब 250 मरीजों का अभी तक पंजीकरण हुआ है, जिनके सभी के परीक्षण विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे हैं। परीक्षण के पश्चात जिन मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता है उनके ऑपरेशन की व्यवस्था भी अस्पताल द्वारा निःशुल्क की गई है। दवाइयाँ, चश्मे की व्यवस्था निःशुल्क है। शिविर में सुबह से आना प्रारंभ है। डॉक्टर पीयूष गांधी, डॉक्टर पलोड, डॉक्टर अर्चना दुबे, डॉक्टर आर.एन. रजनवाल इस शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं अस्पताल सचिव लाइन डॉक्टर एस.एस. उबेजा। किस तरीके से सेवाएं दी जा रही है और किस चीज़ जाँच मतलब किस सर, मैं लाइन डॉक्टर पीयूष गांधी, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। लायंस क्लब इंदौर डायनामिक के स्वास्थ्य शिविर की श्रृंखला में गुरु तेग बहादुर के साथ पूरे वर्ष भर मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक प्रत्येक माह एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें नाक कान गला दांत और आई के पेशेंटों को देखा जाएगा और जो भी उचित पेशेंट पाए जाएंगे जिनका ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। यहाँ पर आज यहाँ पर कितने मरीजों की जांच की? सर, अभी करीब मैं 100 पेशेंट तो देख चुका हूँ और अभी आप देख ही रहे हैं कि और भी जांच है। करीब 250-300 पेशेंट निश्चित रहेंगे और जो भी जांचें की गई है उनकी रिपोर्टें कल आएगी तो हम पूरे हफ्ते भर तक ये देखेंगे और जैसे इनकी रिपोर्ट आती जाएगी उनको ऑपरेशन के लिए भर्ती करेंगे और निःशुल्क ऑपरेशन होगा। और ये फेको लेंस वगैरह लगाते हैं जो कि बहुत कॉस्टली सर्जरी होती है। प्राइवेट में लोग इसके 30-40 हज़ार रुपये लेते हैं, तो यहाँ निःशुल्क हम लोग ये करेंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर पीयूष गांधी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल। नमस्कार, 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। रुड़की में कल देर शाम तेज बारिश के बाद गणेशपुर में एक बार फिर से 2 मकान नीचे की ओर धंस गए। एहतियात के तौर पर घरों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया। वहीं जेसीबी के सहारे भवन को रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन फिर भी एक मकान ढह गया। साथ ही अन्य मकानों में भी दरारें आ गई हैं। आपको बता दें कि रुड़की के गणेशपुर में पिछले साल भी अगस्त माह के महीने में सीवर लाइन का चैम्बर ढकने के कारण 4 मकानों में दरार आ गई थी। एहतियात के तौर पर इन मकानों को खाली करवा दिया गया था। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने एडीबी
की ओर से क्षतिग्रस्त मकानों का निर्माण करवाया था। अब एक बार फिर कल देर शाम हुई बारिश के बाद उसी स्थान पर फिर से 2 मकान नीचे की ओर धंस गए। मकानों को धंसते देख आसपास अफरा तफरी मच गई। वहीं एहतियात के तौर पर घरों के अंदर रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया। वहीं मौके पर जेसीबी लाकर उसके सहारे मकानों को गिरने से रोकने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही गणेश चौक से पनियाला रोड जाने वाले मार्ग को भी फिलहाल एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ ही देर में एक मकान गिर गया। आपको बता दें, एडीबी द्वारा शहर में किए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर शहर के लोगों ने पहले भी कई बार सवाल उठाए थे। सड़कों पर बनाए गए सीवर लाइन के अधिकतर चैम्बर में प्लास्टर न होने का मामला कई बार सामने आ चुका है। पिछले साल से ऐसे ही पड़े, ना ऊपर बढ़े, नीचे जो बनाए थे वो भी देख लो आप, इतने तक कैसे अभी पड़ी, नीचे भी तरेड़ आ गई और ऊपर ऊपर से नीचे से मिट्टी निकल जा रही है नीचे, ना कोई देखने आ रहा ना कुछ कह रहा है। ये देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पर अंदर भी। एडीपी के द्वारा ही कराया जा रहा है ये। विधायक जी भी आए थे, कह के थे काम करा रहे, उन्होंने करा बिना लेकिन ऐसा धुआं छोड़ दिया नीचे में। डीपी और जल विभाग ये आपस में लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसकी गलती है, उसकी गलती है। ये मकान पिछली बार बना था, ये मकान गिर गया था। ये मकान पिछली बार गिरा था और इसमें विधायक जी क्या आगे थे, एडीबी वाले क्या आगे थे, हम बनाएंगे। इस भाई ने अपनी ज़मीन बेचकर मकान कंप्लीट करा, किसी ने पैसे नहीं दिए। इसमें मकान में फिर तिरेड आ गई, नीचे देखो ये, और ऊपर ग्लिंटर देखो, ये तिरेड आ गई। अब आदमी नौकरी करे क्या करे, अब बेचारा अपनी ज़मीन बेचकर अपना मकान तैयार करा है इसमें। पिछली बार भी कोई पैसा नहीं देगा। अतिवृष्टि के बाद यहाँ पे थोड़ा दुकानों के तरफ जाने से काफ़ी डैमेज आया है। मकान तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज इसमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल आके इसका निरीक्षण किया और देखा जाएगा कि किस कारण से ये इशू क्रिएट हुआ है। बाकी संबंधित परिवारों को भी जो पॉसिबल रिलीफ हुए वो एक्सटेंड करने का प्रयत्न किया जाएगा। इसमें अभी कुछ ठोस कहना मुश्किल है, अभी आकर मौका निरीक्षण किया है, परंतु इसमें प्रॉपर तकनीकी जाँच करा के किस वजह से इस प्रकार की समस्या साल क्रिएट हो रही है, इसमें जांच कर फिर आवश्यक कार्रवाई। कितने मकान? 3 दुकानें और एक मकान है जिसमें डैमेज फिलहाल देखने को मिला है। गत वर्ष में बता रहे हैं कि डैमेज रहा हमारे फिलहाल एक तकनीकी पॉइंट लेकर फिर आगे सड़क धंसने की सूचना थी, मकान भी गिर गया है एक पोर्शन और बाकी गिरा हुआ हालत में समझता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो हमारा प्रांत का आपदा विभाग है उससे मकान ठीक कराने का। मेरे साहब पहले भी कुछ मकान यहाँ गिरे थे ऐसे? हाँ, 3 मकान गिरे थे और जो आपदा विभाग है उससे वो ठीक कराए गए थे और अब भी कोशिश करेंगे कि ये मकान जल्द से जल्द ठीक। तो किसकी लापरवाही हो सकती है? देखिए, ये बारिश आई कल बहुत तेज और एडीबी द्वारा जो काम किया गया था उससे सड़क धंसी है, सड़क धंसने के कारण से मकान धंसी। नमस्कार, 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। राव विधानसभा से विधायक व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया व बढ़े हुए बिलों का विरोध किया। राव नगर में बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेस जन और रहवासियों द्वारा आंदोलन में जीतू पटवारी ने सम्मिलित होकर अधिकारियों से चर्चा की और चेतावनी दी कि जल्द से जल्द निराकरण कर बिजली बिल में सुधार किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हाँ, राव नगर कांग्रेस कमेटी का राव विद्युत मंडल पे धरना प्रदर्शन था। गरीबों के बिल 40,000 से लेकर 80,000, 1,20,000 रुपये तक का आए हैं और ये गरीब लोग कोई सब्जी का ठेला लगाता है और कोई बर्तन मारने आते हैं, इनकी स्थिति नहीं है 100-200 रुपये से ज़्यादा भर पाए। इनको हमने साथ में लेकर विद्युत मंडल का घेराव कराया कि इनकी रीडिंग ली जाए और सही तरीके से इनके बिल में संशोधन किया जाए। आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमें यहाँ से आश्वासन मिला गया कि अगले 8 दिन में वार्ड वाइज कैंप लगा के इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। कितने महीनों का बिल है जो अभी मिला है? ये हर इनने रीडिंग नहीं ली, अंदाज से बिल लगाया है। ये 3 महीने, 2 महीने और 1-1 महीने का बिल है। लगभग कितने? 1,700 रुपये का ये आपको मैं दे रहा हूँ। ऐसे एवरेज बिल 25,000 से ऊपर गरीबों के आते हैं। इस परिवार में सोलर भी लगाए ऊपर, उसके बाद भी ये स्थिति है। मैं मानता हूँ कि शिवराज सिंह जी ने कहा था 200 रुपये से ऊपर बिल आए तो मत भरना, मैं आऊँगा जोड़ने। ये हालात हैं। हमने आज आग्रह किया है प्रशासन से, पीड़ितों को मिलवाया है, एमपीबी से मिलवाया है। अगली बार बिलों की होली जलाएंगे और जब तक कोई बिल नहीं भरेगा, जब तक बिलों के निराकरण और मिनिमाइज नहीं होंगे,
जहाँ बिजली बंद कर देंगे मोहल्ले की वहाँ हम जाके जोड़ेंगे। ये इस तरह का अन्याय और तानाशाही पूर्ण रवैया सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने सांकेतिक और शांतिपूर्ण अनुरोध किया एमपीबी से, आने वाले समय में बिल्कुल ताकत से लड़ के शिवराज सिंह जी के कंधे पे चढ़ के कनेक्शन जोड़ेंगे। भैया कब तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी कि गरीबों के बिजली के बिल माफ हो जाए? 5 तारीख से उन्होंने शिविर लगाने का बोला है, निराकरण करने का बोला है। जब तक बिल नहीं भरेंगे या आश्वासन दिया है लाइन काटेंगे तो जाके जोड़ेंगे। भैया एक आखिरी सवाल, अवैध कॉलोनियों को लेकर कांग्रेस में यहाँ पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा से कमलनाथ जी ने निर्णय लिए थे, माफियाओं के खिलाफ युद्ध किया था। ये सरकार आई जब से अवैध कॉलोनी और अवैध धंधों का बोलबाला है। लेकिन भैया नमस्कार, 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। विधायक शैलेंद्र जैन ने संत कबीर वार्ड में लगभग 1 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास वार्ड के पूर्व पार्षद और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक भवन की ड्राइंग को देखा और उसमें समस्त सुविधाएं डालने के निर्देश ठेकेदार को दिए, ताकि यह सामुदायिक भवन लोगों के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान बन सके, जिसमें वे अपनी सामाजिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रम संचालित कर सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक जैन ने कहा कि सागर वासियों के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, जब केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, शहर में हम स्मार्ट सिटी के रूप में तोहफा मिला है, किसके माध्यम से सहारा सागर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे लोगों को अच्छे पेयजल की आवश्यकता हो, अच्छी सड़कों की हो, सामुदायिक भवन की हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो और रोजगार के पर्याप्त संसाधन हो। आगामी 2 वर्ष में सागर शहर को एक विकसित शहर बनाएंगे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व वार्ड पार्षद धर्मेंद्र खटिक ने किया। परमपिता परमेश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मैं आप लोगों के दिल में जगह बना पाया हूँ। नमस्कार, 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। 31 जुलाई को हरे कृष्ण केंद्र सागर के तत्वाधान में केंद्रीय जेल सागर में कोविड के नियमों का पालन करते हुए जेल सुधार के अंतर्गत इस्कॉन के रूस, यूक्रेन के विदेशी भक्तों का हरिनाम संकीर्तन और भागवत गीता सत्संग कार्यक्रम किया गया है, जिसमें रूस के दीनदयाल प्रभु जी के हरे कृष्ण हरे राम के कीर्तन पर जेल के कैदी नृत्य के साथ झूम उठे। यूक्रेन के प्रहलाद प्रभु जी ने गीता के श्लोक के आधार पर बताया कि हम सभी लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और आनंद भौतिक सुविधाओं से नहीं, भगवान की सेवा भक्ति से परमानेंट आनंद प्राप्त होता है। आप लोग अपराध करके यहाँ जेल में आए हैं, लेकिन आप लोग अपने जीवन में सुधार कर यहाँ से अच्छे इंसान बनकर वापस निकल सकते हैं। हरे कृष्ण केंद्र के गौरव राजपूत ने बताया कि हम सभी नियमित रूप से भागवत गीता का अध्ययन और हरिनाम जप कर अपने आगे के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी ने बताया कि जेल में इस्कॉन के द्वारा साप्ताहिक गीता सत्संग के आयोजन से कैदियों का जीवन तनाव मुक्त हो रहा है और जेल के बहुत से कैदी जो हिंसक प्रवृत्ति के थे उनमें बहुत सुधार हुआ है। ऐसे कार्यक्रम जेल सुधार के लिए निरंतर होते रहने चाहिए। बाद में कुछ कैदियों ने गीता के श्लोक अर्थ सहित सुनाए और इस अवसर पर जेलर नागेंद्र चौधरी और अनेक स्टाफ उपस्थित रहे। अंत में हरिनाम संकीर्तन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। Hare
100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। भले ही इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित हो गई हो, लेकिन पुलिस प्रशासन बॉर्डर से लेकर रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट मोड में नजर आ रही है। एक तरफ आए दिन जहां कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि आज हरिद्वार के एएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ रुड़की रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि बिना RT-PCR रिपोर्ट के कोई भी यात्री अपने क्षेत्रों में नहीं जा सकता है। साथ ही यदि कोई कांवड़िया हरिद्वार जाने की फिराक में है तो उसे वापस भेज दिया जा रहा है। सभी रेलवे स्टेशनों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई और स्टेशन पर जांच भी की जा रही है। कांवड़ यात्रा स्थगित के बाद से खास तौर पर कांवड़ियों को हरिद्वार में प्रवेश के लिए पूर्ण प्रतिबंध किया गया है। जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और हरिद्वार में कांवड़ मेला प्रतिबंधित किया गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे आज चेकिंग की है। इसमें जो भी लोग कांवड़ के लिए आ रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है और जो भी नॉर्मल प्रवासी आ रहे हैं उनके RT-PCR चेक करके उन्हें क्षेत्र में जाने की अनुमति दी। हम जैसे कई बार जैसे पिछली बार कांवड़ी आए थे, जो ट्रेन में आए थे उनको कोविड पॉजिटिव मिले थे पिछली बार जो हरिद्वार में, तो रुड़की स्टेशन पे अन्य स्टेशन में किस तरह की व्यवस्था रहेंगी, फोर्स रहेंगी और GRPS के निर्देश दिए गए कि इस तरह की व्यवस्था की जाए। जो भी यात्री आए हैं यहाँ पे उनका RT-PCR चेक किया जा रहा है और उसमें भी जो भी जिनके पास RT-PCR भी है लेकिन वो कांवड़ के लिए आए हैं उनको हम वापस ही कर रहे हैं, और जो भी जिनके पास RT-PCR नहीं है और वो यहाँ पे बस रुड़की में आना चाहते हैं तो उनके RT-PCR की व्यवस्था भी की गई।